भाई होगा जिसकी बहन की इज्जत लूट रही हो तो ये कहेगा मान के चलो मेरी बहन है, उसकी कोई इज्जत लूट रहा है, मैं उस इज्जत लूटने वाले को खत्म करूंगा या अपनी बहन को कपड़ा उड़ाता रहूंगा बार बार कि ले बहन तू कपड़ा ले, इसने उतारण दे, या उसको मैं मौत के घाट उतार दूंगा, उसके मैं जीवन को खा जाऊंगा 1 मिनट के अंदर। तो ये योगीराज कहां से हो गए? हमें बार बार दिखाया जाता है। ये बार बार क्यों दिखाया जाता है? हमारे अंदर वीरता की भावना ना हो। इससे सिद्ध होता ना कि श्री कृष्ण शायद वीर ना रहे होंगे, उसने कपड़ा भेजा, उसने युद्ध नहीं किया, वो तो आगे बैठ के घोड़े हाँकते रहे। ये बार बार हमें गलत दिखाया जा रहा है ताकि हमारे अंदर क्या हो, वीरता गुण पैदा ना हो सके। आगे योगीराज की बात आती है, माखन चोर हो चुका है। ये सारी घटनाएं हमें महाभारत से पता चलती है, बार बार गलत पढ़ाया जाता है। जब हम जीवन के चरित्र को पढ़ते हैं ना श्री कृष्ण के, वेदों के विद्वान थे बहुत बड़े, और महाभारत का जो युद्ध था ना उस समय का सबसे बड़ा युद्ध था, या आज तक का भी बात करें तो सबसे बड़ा युद्ध हुआ है। और श्री कृष्ण का हमें जिक्र मिलता महाभारत के अंदर कि युद्ध में जाने से पहले नित्य संध्या और हवन किया करते थे। युद्ध में जाने से पहले भी उसने ये नहीं सोचा ये भी युद्ध चल रहा है, अभी युद्ध चल रहा है कि कुछ दिन में रहने देता हूं, नहीं। उसने कहा ये तो ईश्वर का क्या है, आदेश है, हवन करना नित्य डेली का डेली, और संध्या करना। मैं संध्या तुम्हें सिखा रहा था वो वाली संध्या, वही श्री कृष्ण किया करते थे, वही आज तक बची हुई हमारे ऋषि मुनियों की मेहनत है। ये उन आचार्यों की मेहनत है जो उन्होंने बचा के रख दी इतने सालों बाद भी। जो संध्या श्री राम किया करते थे, जो संध्या कभी ऋषि ब्रह्मा किया करते थे, करोड़ों वर्ष पहले वही संध्या हम आज करते हैं। किसकी देन है? इन आचार्यों की देन है। लेकिन हम इनका क्या करते हैं, उपकार नहीं मान रहे आज भी इस बात का। और युद्ध होने के पश्चात आते ही सोच आदि से निवृत्त होकर श्री कृष्ण आते ही फिर दोबारा हवन किया करते थे और संध्या किया करते थे उस युद्ध के दौरान भी। तो कितने सर्वश्रेष्ठ रहे होंगे उनका चरित्र। लेकिन बार बार क्या परोसा जा रहा है, गलत। हाँ, माखन खाने को तो कहा है, न माखन ऐसी मटकी में डाल के फोड़ने को तो नहीं कहा श्री कृष्ण ने। उसके नाम का व्रत रखने के लिए वो कहता ना, अगर जरूरी होता तो कहता, या नहीं कहाँ कह रखा, दिखाओ। मैंने व्रत उपवास का तुम्हें नियम बता दिया, हम चलेंगे नियम पर, किसी किसी के कहने पर नहीं चलेंगे। कोई तो कहे 2 + 2 क्या होते हैं, 5 होते, कोई कह दे क्या मान लेंगे? कि भाई टीचर ने कहा, दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति अगर कह दे तो क्या मान लेंगे? क्या मानेंगे? सिद्धांत, थ्योरी क्या है, नियम क्या है, ये हो ही नहीं सकता तो क्यों माने? जब उपवास वाला सीन ही कुछ ऐसा है तो क्यों माने भाई हम? चाहे कृष्ण ने ही क्यों ना कहा हो, उसको हम पहले क्या करेंगे, परीक्षा करेंगे उस चीज की। अगर वो हमारी परीक्षा में खरा उतरता है सिद्धांत के अनुसार तो मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। चाहे वो श्री राम ने ही क्यों ना कह रखा हो, उसको क्या करेंगे, पहले परखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, उसकी परीक्षा करेंगे। अगर ठीक हुआ तो ठीक, नहीं तो नहीं। श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का आज मतलब निकलता है एक सच्चे शब्दों में ये कि उसकी जीवन शैली को पढ़ना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता के चक्कर में कभी भी मत पढ़ना, उसी की दी हुई ये दिन है जो हमें गलत दिखा रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता में ये सारे के सारे पाखंड दिखाए गए हमें। श्री कृष्ण की रासलीला, मथुरा वाला सीन बताता हूं मैं एक। क्या होता मथुरा में? मथुरा में मंदिर है, वहां क्या होता, रात को राधा और श्री कृष्ण आते हैं, वहां नृत्य करते हैं, डांस भंगड़ा करते हैं, पंजाबियों वाला है। और फिर क्या होता है, ताले मार दिए जाते हैं शाम को, और उनके जरूरत की चीजें रखी जाती हैं, सुबह प्रयोग मिलती है मथुरा के अंदर, है ना? ऐसा सीन दिखाया जाता है। और जो भी उनको देखता क्या हो जाता है, अरे उस 1 साल का अगर बालक ने देख लिया तो वो क्या हो जाएगा? अच्छा, फिर वो श्री कृष्ण अगर मान के चलते हैं भी तो न्यायकारी हुआ या अन्यायकारी? क्यों? क्योंकि उसने 1 साल का बच्चा भी नहीं बख्शा। उसने क्या दोष किया देखकर? अच्छा एक बात बताओ, हमारे हम पिता को देख लें और वो हमें अंधा कर दे तो कैसा पिता? इसका मतलब वो पिता कहलाने के लायक है? इसका मतलब ये झूठ कहा जा रहा है, अंधा हो रहा व्यक्ति। अंधा कभी नहीं होता श्रेष्ठों को देखकर। ये कहते हैं ना जैसी संगत है, तो श्री कृष्ण की संगत देखो अब कैसी देखी थी हमने।